बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। दुआ करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में सेहत, ज़िंदगी, तंदुरुस्ती, सुकून और इज़्ज़त के साथ होंगे इंशाअल्लाह ताला। ये हम बच्चों को लेके गए थे गाँव, तो ये वहाँ के कुछ क्लिप्स हैं तो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, सबसे पहले सबसे अहम और ज़रूरी बात कि जिस तरह आप सबको पता है कि माशाल्लाह माशाल्लाह 12 रबीउल अव्वल का महीना जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो आपको मैं बताती हूँ कि मैं इस महीने में क्या करती हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ती हूँ, आम रूटीन में भी पढ़ती हूँ, लेकिन जब ये 12 रबीउल अव्वल का महीना स्टार्ट होता है तो खाना पकाते, काम करते, उठते, बैठते, लेटते, रात को सोते हुए जब हम बेड पे जाते हैं तो हम अपने हाथ में तस्बीह पकड़ लें, काउंटिंग के लिए नहीं, सिर्फ याद दहानी के लिए कि हम पढ़ रहे हैं। तो कोई भी दुरूद पाक, चाहे वो दुरूद इब्राहिमी है, चाहे वो दुरूद खिज़री है, कोई भी दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं। और मैं तो अपने बच्चों को भी तलकीन करती रहती हूँ, वो माने या ना माने, लेकिन ये है कि उनको भी कहती रहती हूँ कि आप पढ़ें। तो हमें अपने बच्चों को भी बताना चाहिए। अगर बच्चे छोटे हैं तो चलो अभी नहीं अमल करेंगे, कल कलां को जब बड़े होंगे तो फिर उन्हें याद आएगा कि हमारी माँ ने या हमारे बाप ने हमें ये अच्छी बातें कही थी। जिस तरह अब हम अपने माँ बाप की बातें याद करते हैं और कहते हैं कि काश वो वक्त आए तो हम अपने माँ बाप के साथ इस तरह रहें, इस तरह रहें। चलें खैर, तो ज़्यादा से ज़्यादा ना दुरूद पाक पढ़ना चाहिए और इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। मुझे तो जब भी कोई परेशानी, जब भी कोई मुसीबत होती है ना, तो मैं अपने सजदे हैं ना वो लंबे कर लेती हूँ। और जिस तरह बच्चा कोई चीज़ लेने के लिए माँ के सामने ज़िद करता है ना, मेरे बच्चे मुझे कहते हैं हमें ये चाहिए या थोड़ा सा रोने वाला मुंह बना लेते हैं, तो फ़ौरन से तरस आ जाता है माँ को कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, खैर है, इसको ये चीज़ ले दें या इसकी ये बात मानी जाए। इसी तरह जब मैं अपनी फ़ीलिंग बता रही हूँ कि इसी तरह जब मैं परेशान होती हूँ तो मैं वज़ू करके जब जा नमाज़ पे खड़ी होती हूँ और अपने रब के हुज़ूर सजदे में जाके अपने दिल की बातें या चलते फिरते काम करते हुए अल्लाह से बातें करती हूँ कि या अल्लाह मेरी ये मुश्किल है या ये है, तो वो ज़रूर सुनता है, वो ज़रूर सुनता है। और जिस तरह माँ अपने नखट्टे बच्चे की बात, जो नाकाम हो, बात ना मानता हो, गुस्ताख हो, उस पे रहम खा लेती है। और वो है गफूरुर रहीम है, जिसने 70 माओं का के प्यार जितना दावा किया है, तो वो भी हमारी बातें सुनता है। वो भी कहता है कि अच्छा मेरा बंदा जो है मेरे आगे इतनी आजिज़ी के साथ, इतनी इनकिसारी के साथ, आंखों में आंसू लेके मेरे से मांग रहा है, तो वो फिर अपनी शान के मुताबिक हमें नवाजता है, वो हमारे अमलों को नहीं देखता। और मैंने तो ये बात आजमाई हुई है। मुझे ऐसे लगता है कि जब कभी मैं दलदल में जा रही हूँ ना, कि दुनिया के बातों में या दुनिया की परेशानी में या घर की परेशानी में, बच्चों की कोई भी छोटे छोटे मसले, अल्हम्दुलिल्लाह के बड़ा तो कोई ऐसा, अल्लाह का शुक्र है, मसला नहीं, कि कोई छोटी सी भी ऐसी बात हो तो जो हमें बहुत लगती है कि छोटी छोटी बातें बर्दाश्त करनी मुश्किल हो जाती हैं, तो ऐसे लग रहा होता है कि कभी इंसान को कि वो दलदल की तरफ अंदर दबा जा रहा है, तो उसकी सिर्फ उंगली बाहर रह जाती है। तो अल्लाह ताला, मैंने देखा है कि मेरी वो उंगली पकड़ के ना मुझे उस मुश्किल से, उस परेशानी से या उस आजमाइश के वक्त से अल्लाह ताला बाहर निकाल देता है। और मेरे पे जब भी कोई मुश्किल आए, जब भी कोई परेशानी आए, तो मैं सबसे ज़्यादा अल्लाह से दुआएं मांगना शुरू कर देती हूँ, अपने सजदों को लंबा करना शुरू कर देती हूँ, चलते फिरते उसका ज़िक्र करती हूँ, और वो हमेशा सुनता है। मेरी तो ये आजमाई हुई बात है कि अल्लाह ताला हमेशा सुनता है। वक्ती तौर पे हमें लगता है नाश्ता वगैरह करने के बाद हम कि हमसे पता नहीं क्या गलती हो गई है, क्या कोताही हो गई है, लेकिन ये है कि मैं कहती हूँ कि अगर छोटी छोटी परेशानियाँ ना आए ना, तो हम अपने रब को इतना याद ही ना करें।
تو جو انسان اپنے غم میں، اپنی پریشانی میں اپنے رب کو پکارتا ہے نا، تو میں کہتی ہوں یہ بہت بڑی سعادت اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے۔ یہاں میں دیکھ رہی تھی کہ کیک کے اوپر سے نا 2-3 ڈیکوریشن جو تھی نا، یہ کریم وغیرہ کی جو لگائی ہوتی ہے ٹاپنگ پہ، وہ غائب تھی، اور میرے گھر میں صرف ایک ہی بچہ اس طرح کا کام کرتا ہے، اور وہ ہے میرا بڑا بیٹا۔ فریج میں کوئی چیز رکھی ہو، کوئی پیک ڈبہ ہو کسی بھی چیز کا، چاہے وہ سویٹ ہو، مٹھائی ہو، کچھ کسی بھی قسم کا نا، اس نے وہ کھولنا ہے، اور کھول کے نا اس نے جو اس کا دل چاہا اس نے نکال کے کھانا شروع کر دینا ہے۔ ابھی بھی اس نے بالکل چھوٹے بچوں نے کی طرح بہیو کیا، حالانکہ ماشاءاللہ بڑا ہے، چھوٹے بچے بالکل بھی ایسی کام نہیں کرتے، اور وہ نا ہمارے گھر کا بڑا ہے، لیکن وہ سب سے چھوٹا ہے، اس نے نا اس طرح کے کام ضرور کرنے ہوتے ہیں۔ اور یہاں میں آپ کو یہ دکھا رہی تھی میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے دنیا اور آخرت کی بہت ساری آسانیاں دے۔ اللہ حافظ۔